है करने लगी हूँ वो है चिकन बर्गर स्टफ्ड विद चीज़। वीडियो में खस्ता समोसों की टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी और फिर फ्राई कैसे करते हैं वो भी बताऊंगी। ओवरऑल डिलीशियस समोसों की रेसिपी है, तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि परफेक्ट डो समोसों की कैसे बनाई जाएगी। परात में मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, उसमें ऐड करूंगी हस्बे ज़रूरत नमक, अजवाइन और ज़ीरा, और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी घी और मैदे को अच्छी तरह से मिक्स करना है और अच्छे से मसलना है। ये जो घी और मैदा है इसी से समोसे खस्ता बनेंगे। घी और मैदे को इतनी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि एक टाइम आएगा कि आटा जो है वो क्रम्बल हो जाएगा। आटा जो है वो अच्छे से क्रम्बल हो जाएगा तो तब इसमें पानी को ऐड करना शुरू करेंगे। 2 कप आटे में अप्रॉक्सीमेटली 100 ml पानी का यूज़ होगा। खस्ता समोसों के लिए डो एकदम सख्त होनी चाहिए और सख्त डो जो है वो फ्रिज के ठंडे पानी से बनेगी। पानी को आहिस्ता आहिस्ता ही ऐड करेंगे। एक दफ़ा आटे में जब सब इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो उसको एक प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र करेंगे और गूंद लेंगे ताकि आटा जो है वो अच्छे से ढल जाए। आप जब भी समोसे खाते हैं तो आप देख सकते हैं कि उनके ऊपर ब्लिस्टर यानी कि बबल्स होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि गूंदते वक्त पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है। आटे को गूंदने के बाद 30 मिनट्स के लिए रेस्ट दे देंगे और कवर कर देंगे, इससे सरफेस जो है वो ड्राई नहीं होगी। तो डो तो प्रिपेयर हो चुकी है, उसको रेस्ट दे देंगे। तब तक बना लेते हैं फिलिंग। और फिलिंग में सबसे पहले बना लेंगे मसाला। सिलबट्टे में मैं पीसूंगी सौंफ, धनिया और ज़ीरा, और इनको बारीक नहीं पीसेंगे, मोटा मोटा पीसेंगे क्योंकि जब जब समोसे खाएंगे मसाले में टेस्ट आना चाहिए। तो पंजाबी समोसों की फिलिंग प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ एक पैन में मैंने लिया है घी। एक दफ़ा जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें धनिया, ज़ीरा और सौंफ का जो प्रिपेयर्ड मसाला है वो ऐड कर लूँगी और लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए पका लेंगे। फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो है और अब मैं इसमें डाइस कट बॉइल्ड आलू शामिल करूँगी। आलूओं को डाइस कट करेंगे, मैश नहीं करना। आलूओं को मसाले के साथ 1 मिनट के लिए पका लेंगे। साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। पंजाबी समोसों में तीखापन सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च से आएगा। सुर्ख मिर्च और हल्दी वगैरह इस मसाले में यूज़ नहीं होगी। आलूओं को मसाले के साथ 1 से 2 मिनट पका लेंगे। तो इसमें मैं ऐड करूँगी बॉइल्ड मटर, नमक, चाट मसाला और काली मिर्च का पाउडर। मसाले को 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। 1 से 2 मिनट मसाले को पकने के बाद मैशर की हेल्प से आलू को मैश कर लेंगे। आलू को थोड़ा थोड़ा मोटा रखेंगे, एकदम बारीक पेस्ट नहीं बनानी। ब्यूटीफुली जो आलू हैं वो मैश हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और थोड़ी सी किशमिश। फ्लेम जो है वो थोड़ी हाई कर देंगे और इसको 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि मसाला जो है वो हल्के हल्के पैन से लग जाना चाहिए, खुरचन होनी चाहिए, इसी का असल टेस्ट आएगा। एक्चुअली तो इस फिलिंग का टेस्ट बहुत डिलीशियस होता है। पंजाबी समोसों की फिलिंग जब बन जाएगी तो उसको रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिलिंग भी बन चुकी है और 30 मिनट्स भी गुजर चुके हैं। आटा अच्छे से ढल चुका है। समोसे के लिए आटे को कवर करके रखें वरना सरफेस जो है वो सूख जाता है। अब मैंने थोड़ा सा आटा लिया है और उसका पेड़ा बना लेंगे। सूखा आटा और ऑयल की ज़रूरत नहीं होगी और इसको अच्छे से बेल लेंगे। बेलने के बाद एक रोटी बना लेंगे और उसको हाफ कट कर लेंगे। इस तरह से 2 समोसे बन जाएंगे।
एक ब्रश या फिंगर की हेल्प से एजेस पे पानी लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि समोसों को सील करना इजी हो जाएगा। अब इस शीट के दोनों कॉर्नर्स को साथ मिला लेंगे और एक कोन की शेप दे देंगे। अब ये जो दोनों कॉर्नर्स हैं इनको प्रेस करके सील करना है, वरना समोसा खुल जाएगा। जो टॉप कॉर्नर है इसको भी प्रेस कर लेंगे। अब हाथ में इस तरह से एक होल बना लेंगे और इसमें समोसे की इस कोन को रख लेंगे। गोल वाला हिस्सा या बड़ा हिस्सा दूर होना चाहिए और सील वाला हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए। फिलिंग को ऐड करेंगे और लाइटली प्रेस करेंगे। फिलिंग ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, मॉडरेट फिलिंग होनी चाहिए, वरना एयर पॉकेट्स बन जाएंगे। अब जो गोल वाला हिस्सा या बड़ा हिस्सा है उसमें से एक फोल्ड बनाएंगे बीच में से इस तरह से, और इस हिस्से को अपनी तरफ ले आएंगे और दोनों को प्रेस करके बिल्कुल बारीक कर देंगे। अगर ये फोल्ड्स आपको मुश्किल लग रहे हैं तो रिवाइंड करके एक दो बारी देख लें, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। समोसे की फोल्डिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है और समोसे को इस तरह से बैठ जाना चाहिए और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक एक करके सब समोसों की फिलिंग्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको समोसे फ्राई करने में थोड़ी सी देर है तो समोसों को गीले कपड़े में कवर करके रख देंगे, वरना सरफेस जो है वो ड्राई हो जाएगा। फ्राइंग के लिए जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। 4 से 5 समोसों को एक टाइम में फ्राई करेंगे। इस तरह से जो हीट है वो इवन हो जाएगी। समोसों को बैचेस में फ्राई करेंगे, कढ़ाई में ओवर क्राउड नहीं करेंगे। समोसों में हल्के हल्के से चम्मच को हिलाते रहेंगे ताकि समोसे जो है वो अंदर बाहर से अच्छी तरह से पक जाएं। इनिशियली अगर समोसों को हाई टेम्परेचर पे फ्राई करेंगे तो बाहर से तो वो पक जाएंगे, लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। समोसों को लाइट गोल्डन होने तक पका लेंगे। पंजाबी समोसे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। पंजाबी समोसों को आप अपनी चॉइस की चटनीज के साथ सर्व कर सकते हैं। पंजाबी समोसों की लुक वाइज अगर देखें तो ब्लिस्टर्स बिल्कुल नहीं बने। ब्लिस्टर्स मीन्स बबल्स जो समोसों के ऊपर होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं बने। की रेसिपी जो इतनी मज़े की है कि आप किसी भी फैंसी बर्गर्स को भूल जाएंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दाल कबाब बना लेते हैं। दाल कबाब बनाने के लिए एक पैन में मैंने लिया है 1 कप पानी और उसमें ऐड करूँगी चने की दाल जो मैंने 1 से 2 घंटे पहले भिगो के रख दी थी। तो अब ऐड करूँगी इसमें मसाले। तो मसालों में मैंने ली है बड़ी इलायची 1 अदद, सुर्ख मिर्चें 5 से 6 अदद, दालचीनी 1/2 इंच, सॉल्ट टू टेस्ट, गार्लिक क्लोव्स 1/2 टेबल स्पून, ज़ीरा 1/2 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टी स्पून और 3 अदद साबुत लौंग। इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 25 से 30 मिनट लो फ्लेम पर टेंडर होने तक पका लेंगे। और इसमें से साबुत मसाले जिनमें दालचीनी और बड़ी इलायची है उसको डिस्कार्ड कर लेंगे। कबाबों के लिए चने की दाल का जो पानी है उसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे और रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। दाल को अच्छे से ठंडा कर लेने के बाद चॉपर में बॉइल्ड दाल का जो मिक्सचर है उसको ऐड कर लूँगी। दाल के मिक्सचर को ऐड कर लेने के बाद इसमें ऐड करूँगी पुदीना 1/2 टेबल स्पून, 2 से 3 तीखी वाली सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया 2 टेबल स्पून और दाल कबाब के इस मिक्सचर को अच्छे से चॉप कर लेंगे। यहाँ एक बात बता दूं कि मिक्सचर जितना ड्राई होगा उतने ही अच्छे कबाब बनेंगे। चॉपर में मिक्सचर को चॉप कर लेने के बाद दाल कबाब के मिक्सचर को मैंने थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर फिर रख दिया था ताकि मसाले में एक बॉडी आ सके। अगर फील हो कि मिक्सचर थोड़ा सा रनी है तो इसमें आप राइस पाउडर को भी ऐड कर सकते हैं। इस मिक्सचर से 7 से 8 कबाब बन सकते हैं और आप इन कबाब्स को 2 वीक्स के लिए फ्रीज भी कर सकते हैं। और साथ ही बना लेते हैं हरी चटनी। तो हरी चटनी के लिए मैंने लिया है पुदीना 1/2 कप, सब्ज़ धनिया 1/2 कप, सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 अदद,
लहसुन के जवे 3 से 4 अदद, ज़ीरा 2 टीस्पून, सॉल्ट टू टेस्ट, सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी 1/4 टीस्पून और दही 1 कप। और इन सब इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंडर में अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। और ये जी मज़ेदार सी हरी चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और अब बना लेते हैं कॉलीस्लॉ। कॉलीस्लॉ मीन्स कैबेज सैलड। 1 कप कैबेज में मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून श्रेडेड कैरेट। कॉलीस्लॉ एक्चुअली बेस्ड होती है मेयोनीज में, तो इसमें मैंने ऐड की है मेयोनीज 1/2 कप। एंड नाउ इज द टाइम टू मिक्स एवरीथिंग। अगर आपको लगे कि मेयोनीज बहुत थिक हो रही है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध को भी ऐड कर सकते हैं, बट इट्स ऑप्शनल। एंड क्विक सी कॉलीस्लॉ सैलड बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और अब प्रिपेयर कर लेते हैं एग्स को। तो यहाँ एक बाउल में मैंने लिए हैं 3 एग्स। इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा नमक और फोमी होने तक विस्क कर लेंगे। इट्स नॉट कंपल्सरी, अगर आपके पास ये बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर की हेल्प से भी बीट कर सकते हैं एग्स को। यहाँ एक पैन में मैंने कुकिंग ऑयल को गरम किया है और उसमें प्रिपेयर्ड एग्स को ऐड कर दूंगी इस तरह से। और इस पे प्लेस कर दूंगी दाल कबाब और मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे कि बोथ साइड्स जो हैं वो लाइट गोल्डन हो जाएं। एंड दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट, यानी कि ये जो कबाब की लुक है ना बहुत मज़ेदार है। इसी तरह सारे कबाब प्रिपेयर कर लेंगे। कबाबों में से जो ऑयल बचा था उसी में मैंने सब्ज़ धनिया थोड़ा सा चॉप करके ऐड कर लिया है और उसमें बंस को गरम कर लेंगे, बिल्कुल लाइट गोल्डन होने तक पका लेंगे। तो बन्स रेडी हो चुके हैं। अब बारी है दाल अंडे वाले कराची बन कबाब के असेंबलिंग की। तो यहाँ जो बन्स का एक पार्ट था उसके ऊपर मैंने टोमेटो केचप को ऐड किया है और उसको अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। मीनवाइल जो बन का सेकंड पार्ट था उसके ऊपर जो हरी चटनी प्रिपेयर की है उसको ऐड करूँगी और स्प्रेड कर लूँगी। ओके, तो जो बंस का लोअर पार्ट था उसके ऊपर मैंने ग्रीन चटनी स्प्रेड की थी। अब उसके ऊपर कॉलीस्लॉ सैलड जो है उसको ऐड कर दूंगी। कॉलीस्लॉ सैलड के बाद इसमें ऐड करूंगी ककम्बर स्लाइसेस और जो प्रिपेयर्ड एग था उसको ऐड करेंगे। साथ ही इस पे ऐड करूंगी सम अनियन रिंग्स, स्प्रिंकल करूंगी थोड़ा सा चाट मसाला। चाट मसाला को स्प्रिंकल कर लेने के बाद इसमें ऐड करूंगी टोमेटो स्लाइसेस। कवर विद टॉप बन टू मेक अ बन कबाब। और ये जी मज़ेदार सा स्ट्रीट स्टाइल दाल अंडे वाला कराची बन कबाब बिल्कुल रेडी हो चुका है। जंगली सैंडविच, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अपने अंदर भी जंगली पन्ना लाना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको लगना चाहिए कि ये सैंडविच खाना है और उसके खाने के 4 घंटे तक कुछ भी ना खा सके।
तो सबसे पहले सैंडविच की हरी चटनी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मैंने लिया है धनिया, लहसुन की कुछ कलियां, सब्ज़ मिर्चें और ब्लांच की हुई पालक के कुछ पत्ते। इससे क्या होगा कि हरी चटनी का कलर बहुत अच्छा आएगा। साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी कुछ आइस क्यूब्स और एक हाफ स्लाइस ब्रेड का मैं ऐड करूँगी। इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाएगा। हरी चटनी के इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे और चटपटी सी सैंडविच की हरी चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जंगली सैंडविच में जाएगा कॉलीफ्लावर। तो मैंने लिया है बंद गोभी, बारीक कद्दूकश की हुई गाजर, मेयोनीज। साथ में इसमें मैं ऐड कर लूंगी रेड चिली गार्लिक सॉस, कुछ गरम मसाला और चाट मसाला। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जंगली सैंडविच के लिए कॉलीफ्लावर बिल्कुल रेडी हो चुका है। जंगली सैंडविच में जो जूसीनेस है वो इसी कॉलीफ्लावर की वजह से आएगी। यहाँ पे मैंने लिया है ब्रेड का एक स्लाइस और उसके ऊपर मैं लगा दूंगी बटर। बटर ब्रेड को वाटरप्रूफ कर देता है, नहीं तो हरी चटनी आपके ब्रेड को कर देगी मॉइस्ट। और बनाने जाएंगे जंगली सैंडविच और बन जाएगा गीला पीला सा सैंडविच। ब्रेड स्लाइस के एक साइड पे जब बटर को लगा लेंगे तो फर्दर इस पे हरी चटनी लगा लेंगे। हरी चटनी को अच्छी तरह से स्लाइस पे लगाने के बाद अब मैं इस पे ग्रेट कर दूंगी एक बॉयल आलू। हर किस्म का टेक्सचर यानी कि माउथ फील, हर किस्म का फ्लेवर और हर किस्म का टेस्ट मुंह में आएगा। बस वही है जंगली सैंडविच। बेसिक जो खाने के असल शौकीन होते हैं, जो इंग्लिश सैंडविच को ना कहते हैं और कहते हैं देसी दिल वाला सैंडविच खाना है, तो जंगली सैंडविच ही खाना है। आप इसमें अपनी मर्जी की वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बारीक कट की हुई शिमला मिर्च, प्याज को ऐड कर लिया है। आप यहाँ पे कॉर्न्स का भी यूज कर सकते हैं। गेम अभी बाकी है, एक स्लाइस और लगाएंगे और उसके ऊपर कोट कर लूंगी मैं बटर का, ताकि जो ब्रेड का स्लाइस है वो वाटरप्रूफ हो जाए। ब्रेड स्लाइस को वाटरप्रूफ करने के बाद अब मैं इस पे प्रिपेयर्ड हरी चटनी को अप्लाई कर लूंगी। आप चाहें तो यहाँ पे केचप या फिर पिज़्ज़ा सॉस को भी लगा सकते हैं। जंगली सैंडविच को लेयर करूंगी मैं टमाटर स्लाइसेस के साथ और उसके ऊपर मैं लेयर करूंगी प्रिपेयर्ड कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर बनाते वक्त अगर आपके पास मेयोनीज नहीं है तो आप यहाँ पे हंग कर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास कर्ड भी अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे सैलेड बना के उसको भी लेयर कर सकते हैं। जंगली सैंडविच को और कलरफुल करने के लिए आप इसमें बीट रूट को भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसको और क्रिस्पी करने के लिए चिप्स का भी यूज़ कर सकते हैं। कॉलीफ्लावर की लेयर लगाने के बाद ग्रेट सम चीज़ ओवर इट। कॉलीफ्लावर की वजह से सैंडविच में जूसीनेस आएगी, जबकि चीज़ की वजह से सैंडविच में रिचनेस ऐड होगी। चीज़ की एक फाइनल लेयर देने के बाद एक और स्लाइस लेंगे और उसके ऊपर भी बटर को इस तरह से अप्लाई कर लेंगे। बटर को लगाने के बाद इसके ऊपर फिर मैं जो प्रिपेयर्ड ग्रीन चटनी है उसको अप्लाई कर लेंगे। ब्रेड पे बटर और ग्रीन चटनी की लेयर करने के बाद अब ये जो साइड है जिसके ऊपर बटर और ग्रीन चटनी लगाई है, इसको चीज़ वाली साइड में टर्न कर देंगे और जो प्लेन साइड है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे। सैंडविच ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब एक ग्रिल पैन को मैंने प्री हीट कर लिया है। अब ये जो प्रिपेयर्ड सैंडविच है इसको इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। अब इसके ऊपर मैं एक इस तरह से प्लेट रख दूंगी ताकि जो ग्रिल मार्क्स हैं वो अच्छे से अपीयर हो जाएं और एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। सैंडविच को केयरफुली टर्न करेंगे, लेकिन इस टाइम तक सब फिक्स हो जाएगा क्योंकि एक दीवार बन चुकी है, फ्लेवर्स सारे लॉक हो चुके हैं, बाहर अच्छी सी एक क्रिस्पीनेस आ चुकी है। मज़ेदार सा जंगली सैंडविच रेडी हो चुका है। मैं इसको गार्निश करूंगी बटर, ग्रीन चटनी और कुछ चीज़ के साथ।
एक्चुअली तो ये खाने वाला और खिलाने वाला सैंडविच है। कहते हैं ना कि खाने से मूड चेंज हो जाता है, तो आप भी इस जंगली सैंडविच को ज़रूर खाएं, अपने मूड को ज़रूर चेंज करें, लेकिन अपनी मदर के सामने इस रेसिपी को बिल्कुल भी ट्राई ना कीजिएगा, क्योंकि हफ्ते भर का तो राशन इधर ही ख़त्म होने वाला है। गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो हाउ इट टर्न आउट। बनाते हैं एकदम क्रिस्पी से पकोड़े, और वो भी एकदम नए स्टाइल से। सभी डिफरेंट सी रेसिपी हैं, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्याज के पकोड़े, स्टफ्ड पालक पत्ता और चीज़ ब्रेड पकोड़े। तो सबसे पहले मैंने प्याज को बारीक कट कर लिया है, उसके बाद आलू को बारीक काट लेंगे। आप चाहें तो आलू को ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट भी कर सकते हैं। प्याज और आलू को कटिंग करने के बाद एक परात या खुले से बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। प्याज के इन पकोड़ों में आप पालक को भी डाल सकते हैं। मैं इसमें डालूंगी धनिया। एक्चुअली तो इस मिक्सचर को मसाला लगाकर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि नमक की वजह से सब्जियां पानी छोड़ देंगी, और जब इन सब्जियों से पानी निकलना शुरू होगा तब बेसन को डाला जाता है। प्याज और आलू को मसालों के साथ 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और साथ ही मैं बना लूंगी एक सीक्रेट मसाला। इस सीक्रेट मसाले को बनाने के लिए मैंने लिया है जीरा, सूखा धनिया और सौंफ। ये मसाला बहुत ही यूज़फुल है। इस मसाले को बहुत बारीक नहीं पीसेंगे, बल्कि दरदरा रखेंगे, ताकि जब भी पकोड़े खाएंगे तो इसमें एक टेस्ट आना चाहिए। और मसाला एकदम रेडी हो चुका है। एक्चुअली इस मसालों में जो मैंने ज़ीरा, सूखा धनिया और सौंफ का इस्तेमाल किया है वो रॉ है, क्योंकि फ्राई करने के बाद खुद ही पक जाएंगे। इस मसाले का यूज़ तो प्याज के पकोड़ों में मेन है, लेकिन जो मिक्सचर है उसमें बस थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। इस मसाले में जो नमक डाला था उसकी वजह से पानी रिलीज हो रहा है। प्याज और आलू को नरम होने देते हैं और मैरिनेट करने रख देंगे। अब कर लेते हैं दूसरी फिलिंग की प्रिपरेशन। पैन में ऑयल गरम करने रख दिया है। मीनवाइल बना लेते हैं अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्च का पेस्ट। अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्च का पेस्ट रेडी हो चुका है। जो ऑयल है वो भी गर्म हो चुका है। तो अब इसमें मैं ऐड करूंगी थोड़ी सी राई, और जो पेस्ट प्रिपेयर किया है वो ऐड कर लेंगे, और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, क्योंकि गार्लिक को पकाना ज़रूरी है। मसाले में से जब खुशबू आने लगेगी तो उसमें उबले हुए आलू ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो ऑलरेडी मैश्ड आलू का यूज़ कर सकते हैं, या इस तरह से बाद में मैश कर लें। आलू को बस इतना मैश करेंगे कि थोड़ा चंकी रखना है, पेस्ट नहीं बना देनी। आलू जब मैश हो जाएंगे तो उनको 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। साथ ही इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी, जिसमें मैंने लिया है सुर्ख मिर्च और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी और नमक, और 1 मिनट के लिए पका लेंगे। अगर फील हो कि मसाला थोड़ा सा ड्राई हो रहा है तो पानी का छींटा भी मार सकते हैं। मसाले को थोड़ा सा पतला रखेंगे, क्योंकि बाद में फैलाना है। ये फिलिंग ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डालूंगी धनिया, और इसको रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब बना लेते हैं पालक पत्ता के लिए फिलिंग। ये भीगी हुई चने की दाल है, जिसको मैंने पीस लिया था। सोख चना दाल की फिलिंग में और फ्लेवर ऐड करने के लिए मैंने इसमें लिया है गरम मसाला पाउडर, सुर्ख मिर्च, हल्दी, नमक और बारीक कटा हुआ धनिया। साथ ही इसमें मैं डालूंगी बिल्कुल थोड़ा सा पानी, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सोख चना दाल की फिलिंग भी रेडी हो चुकी है। अब इसके साथ करना क्या है वो मैं बाद में बताऊंगी। 70% काम हो चुका है, फिलिंग्स वगैरह रेडी हो चुकी हैं। अब बेसन का मिक्सचर प्रिपेयर कर लेते हैं।
तो मैंने लिया है यहाँ पे बेसन। बेसन में मैं ऐड करूँगी मसाले। मसालों में मैंने लिया है सुर्ख मिर्च का पाउडर, हल्दी, नमक, अजवाइन और मेरा सीक्रेट मसाला। मसालों को ऐड कर लेने के बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं तो ग्रेजुअली पानी को ऐड कर लेंगे, क्योंकि एक दफ़ा बेसन मिक्स कर लेंगे तो बाद में इसको थिन जितना करना होगा कर सकते हैं, क्योंकि अगर पहले ही पानी डाल दिया तो लम्स बन जाएंगे। एक्चुअल तो जो पकोड़े होते हैं उनमें जो टेस्ट होता है वो बेसन का नहीं होता, बल्कि उस सब्ज़ी का होता है जिसके पकोड़े बन रहे हो। तो बेसन का मिक्सचर भी अच्छी तरह से बन चुका है। अब इसको बाद के जूस के लिए साइड में रख देंगे। और फाइनली देख लेते हैं आलू और प्याज के इस मिक्सचर को, जिसको मसाले लगा के मैरिनेट करके रख दिया था। सब्जियों ने अपना पानी छोड़ लिया है। अब इसमें ऐड कर लेंगे बेसन। इस मसाले में पानी तकरीबन नहीं ऐड होगा, क्योंकि सब्जियों ने अपना जो पानी छोड़ा है उसी से बेसन खुद ही चिपक जाएगा सब्जियों के साथ। बेसन को आलू और प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। प्याज और आलू ने बेसन को और बेसन ने मसालों को अच्छी तरह से पकड़ लिया है और एक ज़बरदस्त सा मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब एक नज़र देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या काम कर लिए हैं। पालक पत्तों के पकौड़ों के लिए मैंने लिए हैं ताज़े पत्ते, और अगर आप चाहें तो इस तरह से उनकी डंडियों को कट भी कर सकते हैं। पत्तों को लेते हुए ये ध्यान रखें कि पत्ते एक साइज के हों। पालक पत्तों के पकौड़ों में सोक्ड चना दाल की फिलिंग का यूज़ होगा। लेंगे पत्ता, फिलिंग एंड कवर इट विद अनदर लीफ और बना लेंगे एक सैंडविच। ये फिलिंग बहुत ही मज़े की है। आप इस फिलिंग को अरवी के पत्तों में भी फिल कर सकते हैं, या सब्ज़ मिर्च के जो पकोड़े बनते हैं जिसको फिल करके बनाया जाता है उस फिलिंग में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। ब्यूटीफुल पालक के पत्तों की जो फिलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। चीज़ ब्रेड पकोड़ा के लिए मैंने लिए है ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करूंगी मैं सब्ज़ चटनी। ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर ग्रीन चटनी को स्प्रेड कर लेने के बाद अब मैं इसके ऊपर लेयर करूंगी जो आलू की फिलिंग प्रिपेयर की थी। यहाँ एक बात बता दूं कि चीज़ ब्रेड पकोड़ा में जो फिलिंग यूज़ हो रही है उसमें प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। सब्ज़ चटनी जो है वो स्प्रेड हो चुकी है, फिलिंग की लेयरिंग हो चुकी है। अब इसके ऊपर ऐड करेंगे बहुत सारी चीज़। आप चाहें तो इसको और चीज़ियस करने के लिए यहाँ चीज़ स्लाइस का भी यूज़ कर सकते हैं। वेरी सिंपल एंड वेरी इजी। अब बारी है फ्राइंग की, तो एक एक करके सारे पकोड़ों को फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्याज और आलू के जो पकोड़े हैं उनको इस तरह से मैं एक केक सा बना लूँगी। इस तरह से मुझे फ्राई करना बहुत इजी लगता है, बाद में मैं इनको कट कर लूँगी। ऑयल अच्छे से हीट अप हो चुका है। अब इसमें जो प्रिपेयर्ड केक बनाए हैं हमने आलू और प्याज के वो फ्राई कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक टिप दे दूँ कि अगर आप चाहते हैं कि जो पकोड़े हैं वो ज़्यादा क्रिस्पी और करारे बने तो उनको हाफ डन रखेंगे, फुली फ्राई नहीं करेंगे। पकौड़ों पे लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है और ये 30 to 40% तक पक चुके हैं और अब इनको मैं बाहर निकाल लूँगी। थोड़े बहुत तो ये कैरी ओवर कुकिंग की वजह से खुद ही पक जाएंगे। इसी तरह जो पालक पत्ते का जो सैंडविच सा बनाया था उसको जो बेसन के मिक्सचर है उसमें डिप कर लेंगे और फ्राई कर लेंगे। इसी तरह चीज़ ब्रेड पकोड़े को भी जो प्रिपेयर्ड मिक्सचर है उसके अंदर डिप करेंगे। डिप करने के बाद उसको फ्राई कर लेंगे।
अगर आपको लगे कि ब्रेड में से जो फिलिंग है वो निकल आएगी तो डोंट वरी, जो बेसन का मिक्सचर है वो खुद ही बाइंड कर लेगा और जो फिलिंग है वो बाहर नहीं निकलेगी। ओके, तो सारे पकोड़े हाफ डन हो चुके हैं और जो ये मैंने एक केक से बनाए थे प्याज और आलू के पकोड़ों को, उनको मैं हाफ कट कर लूँगी। ये ज़रूरी नहीं है, आप अपने तरीके से भी पकोड़ों को फ्राई कर सकते हैं। मुझे ये तरीका आसान और अच्छा लगता है, इसी तरह से मैं पकोड़े बना लेती हूँ। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें जो हाफ डन पकोड़े थे उनको फ्राई कर लेंगे। डबल फ्राई करने से ये होगा कि क्रिस्पी भी होंगे और पके हुए भी होंगे। देखने में ही बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं, तो खाने में तो और ही मजे के थे। आलू और प्याज के पकोड़े एकदम रेडी हो चुके हैं। पालक पत्ते पकोड़ों को भी दोबारा से फ्राई कर लेंगे, क्योंकि जो दाल की फिलिंग है वो कच्ची थी, तो उसको भी तो पकाना ज़रूरी है। वंडरफुल पालक पत्ते के पकोड़े विद सोक्ड चना दाल की फिलिंग के साथ पक चुके हैं। इसी तरह चीज़ ब्रेड पकोड़ा को और क्रिस्पी और करारा करने के लिए एक दफ़ा दोबारा से कंप्लीट फ्राई कर लेंगे। चीज़ ब्रेड पकोड़ा भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आप भी इस तरह से पकोड़ों को हाफ डन करके इफ्तारी से पहले रख सकते हैं और इफ्तारी पे फिर इसको कंप्लीट फ्राई कर लेंगे, तो ज़िंदगी तो आधी आसान यहीं पे हो जाएगी। आप भी इन 3 डिफरेंट स्टाइल के पकोड़ों को अपने इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। भी भूख लगती है तो कुछ खाने को दिल करता है, और ऑलमोस्ट हर घर में ही आलू होते हैं, और अगर चीज़ हो जाए तो क्या ही बात है। आज बनाएंगे चीज़ बॉल्स, जो क्रंची और मज़ेदार तो होंगे, लेकिन उसका सेंटर होगा अमेजिंगली गुई चीज़ी। चीज़ ऑन इट्स ओन अगर आप इसको फ्राई करते हैं तो फट जाती है। तवे पे डालें या फ्राइंग करें, ये तो ऊज आउट हो ही जाएगी। इसीलिए चीज़ को कंटेन करने के लिए डालेंगे मैदा या बॉइल्ड पोटैटो। तो बॉइल्ड पोटैटोस को अच्छी तरह से ग्रेट कर लेंगे और उसमें डालेंगे बहुत सारी चीज़, फ्रेशली चॉप्ड ग्रीन कोरिएंडर, और इसको बाइंड करने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी ऑल पर्पस फ्लावर एंड क्रम्स। चीज़ बॉल्स बनाने के लिए आप इसमें मिंट लीव्स या ग्रीन चिलीज का भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ बॉल्स को फ्लेवरफुल करने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर, पाकिस्तानी सॉल्ट टू टेस्ट और रेड चिली फ्लेक्स। आई एम ट्राइंग टू कीप फ्लेवर सिंपल ताकि चीज़ का फ्लेवर मैक्सिमम आए। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे। चीज़ बॉल्स के लिए जो मिक्सचर है वो प्रिपेयर हो चुका है, तो अब बॉल्स प्रिपेयर कर लेते हैं। बॉल का साइज़ आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ कोफ्ते के साइज़ की एक बॉल बनाई और उसको दरमियान में से इस तरह से प्रेस कर लेंगे और इसमें मैं ऐड कर लूँगी चीज़। अगर आपके पास चीज़ के क्यूब्स हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ग्रेटेड चीज़ थी तो मैं वो ऐड करूँगी। चीज़ को ऐड कर लेने के बाद इस तरह से बॉल की शेप दे देंगे। सेंटर में जब आप चीज़ डालेंगे और फ्राई करेंगे तो एक नाइस सॉफ्ट मोल्टन ऊजी चीज़ मिलेगा और चीज़ बॉल लगेगी, वरना तो स्पाइसी आलू टिक्की ही लगेगी। परफेक्ट, इस तरह से करके एक एक सारे चीज़ बॉल्स की शेप दे देंगे। परफेक्ट, चीज़ बॉल्स के लिए सारी बॉल्स रेडी हो चुकी हैं। अब बना लेते हैं स्लरी। स्लरी मीन्स सूखा मैदा लिया है, उसमें सॉल्ट टू टेस्ट और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक थिक सा बैटर बना लेंगे।
स्लरी के लिए मैदे में पानी को ग्रेजुअली ऐड करेंगे, अदरवाइज बहुत पतला सा बैटर हो जाएगा। बैटर की कंसिस्टेंसी परफेक्टली इतनी ही होनी चाहिए। चीज बॉल्स की क्रम्बिंग के लिए एक प्लेट में ले लेंगे मैदा और ब्रेड क्रम्स। चीज बॉल्स को सबसे पहले सूखे मैदे में लाइटली रोल करना है और जो एक्सेस मैदा है उसको शेक ऑफ कर देंगे। इस तरह से बारी बारी सबसे पहले मैदा कोटिंग कर लेते हैं। परफेक्टली चीज बॉल्स को मैदे से कोट कर लिया है। अब कर लेते हैं क्रमिंग। सबसे पहले इसको स्लरी के अंदर कोट कर लेंगे। कोट कर लेने के बाद इसके ऊपर क्रम्स लगा लेंगे। टेक्निक तो ये है कि एक हाथ से स्लरी में डिप करते जाएंगे और दूसरे हाथ से क्रम कोट कर लेंगे। ये जो मैदे की कोटिंग है, फिर स्लरी और फिर ब्रेड क्रम्स लगाना, इससे चीज़ लॉक हो जाएगी और जो चीज़ बॉल्स की आउटर लेयर है वो बहुत क्रिस्पी बनेगी। परफेक्टली चीज़ बॉल्स की क्रमिंग हो गई है और अब कर लेते हैं फ्राइंग। फ्राइंग के लिए ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है तो इसमें मैं ऐड करूंगी प्रिपेयर्ड चीज़ बॉल्स। एक दफ़ा में 4 से 5 चीज़ बॉल्स को फ्राई करेंगे, लेकिन कढ़ाई को ओवर क्राउड नहीं करना। चीज़ बॉल्स को 2 से 3 मिनट्स के लिए फ्राई करेंगे या फिर लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। परफेक्टली चीज़ बॉल्स के ऊपर एक लाइट गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर आ चुका है। देखने में जितने मज़ेदार लग रहे हैं, खाने में उतने ही मज़े के होंगे। पोटैटो चीज़ बॉल्स अमेजिंग स्नैक है जो क्रंची है विद वेरी सॉफ्ट चीज़ सेंटर। आज मैं आपके साथ स्पेशल सुपर इजी एंड स्क्रम्पशियस ब्रेड पैटीज की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने पैन में कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है और उसमें मैं ऐड करूँगी बारीक कट किए हुए प्याज और उसको 1 से 2 मिनट के लिए पका लूँगी। जैसे ही प्याज अपना कलर चेंज करेंगे तो मैं इसमें ऐड करूँगी गार्लिक पेस्ट और इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए पका लूँगी। गार्लिक अच्छे से पक जाएगा, खुशबू आने लगेगी तो इसमें मैं ऐड करूंगी बॉइल्ड एंड श्रेडेड चिकन। चिकन को गार्लिक और प्याज के साथ 1 मिनट के लिए पका लेंगे। साथ ही इसमें मैं ऐड करूंगी बॉइल्ड कॉर्न्स, ग्रीन एंड रेड चिलीज और इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इसमें मैं ऐड करूंगी 1 कप ऑफ मिल्क और सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिल्क को ऐड कर लेने के बाद अब इसमें ऐड करूंगी मसाले। मैंने लिया है गार्लिक पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, सॉल्ट टू टेस्ट और ब्लैक पेपर पाउडर। इन फैमिली ऑफ इंग्रेडिएंट्स को 4 to 5 मिनट्स के लिए पका लेंगे और अंटिल मिल्क ड्राइज आउट। परफेक्ट, ब्रेड पैटीज के लिए मिक्सचर रेडी हो चुका है। ब्रेड पैटीज के लिए मिक्सचर तो रेडी हो चुका है। अब ब्रेड को प्रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। आप कटर की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। मेरे पास ये ग्लास था तो ग्लास की हेल्प से इस तरह से मैं राउंड शेप दे दूंगी। अब ये जो ब्रेड सर्कल्स हैं इनको पानी की हेल्प से मॉइस्ट कर लूंगी। मॉइस्ट करने का फ़ायदा यह है कि ब्रेड थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और फिर बाद में शेप करना ईजी हो जाएगा। अब ये जो प्रिपेयर्ड मिक्सचर है इसको ब्रेड के जो सर्कल्स हैं उनके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। मिक्सचर को स्लाइस के ऊपर स्प्रेड कर लेने के बाद अब जो टॉप सर्कल है उसको भी मॉइस्ट कर लेंगे।
मॉइस्ट करने के बाद जो टॉप सर्कल है उसको भी प्लेस कर लेंगे और इस तरह से पिंच करते जाएंगे ताकि दोनों स्लाइसेस जो हैं वो बाइंड हो सकें और ब्रेड पैटीज की अच्छे से शेप आ सके। ब्रेड पैटीज का ये प्रोसीजर बहुत ही आसान है, 1-2 दफ़ा की ट्राई में ही आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। प्रोसीजर को रिपीट करते हुए ब्रेड पैटीज प्रिपेयर कर लेंगे। अब यहाँ एक बाउल में मैंने लिए हैं एग्स और उनको अच्छे से बीट कर लेंगे। साथ ही लिए हैं क्रम्स। अब जो प्रिपेयर्ड ब्रेड पैटीज हैं उनको एग्स में डिप करेंगे और कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स का। वंडरफुल, ब्रेड पैटीज जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। अब कर लेते हैं फ्राइंग। तो ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। मीडियम टू लो फ्लेम पर ब्रेड पैटीज को डीप फ्राई करेंगे। ब्रेड पैटीज को गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। वंडरफुल, बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ ब्रेड पैटीज रेडी हो चुकी हैं। Try to this quick and simple iftar recipe and share your feedback with me. आज आपके साथ शेयर करूंगी चीज़ी सीख कबाब स्प्रिंग रोल्स की रेसिपी। इन रोल्स में आपको वैरायटी मिलेगी, वेजिटेबल्स का क्रंच होगा, ऊजी चीज़ होगी और स्मोकी जो फ्लेवर है कबाब्स का वो आपकी इवनिंग को और डिलाइटफुल कर देगा। तो रेसिपी को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ मेरे पास चिकन सीख कबाब हैं जो कोयले में बने हुए हैं। आप चाहें तो रेडीमेड कबाब्स भी ले सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। एज आई टोल्ड यू कि ये कबाब कोयले में पके हुए हैं। अगर आप कच्चे कबाब यूज़ कर रहे हैं तो आप उनको पहले फ्राई भी कर सकते हैं। इन कबाब्स को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए गरम कर लिया था। इन कबाब्स में फिल करेंगे चीज़ और चीज़ को फिल करने के लिए कबाब की टॉप में से एक वर्टिकली कट देंगे। आराम से वर्टिकली कट लग जाएगा और सीख कबाब टूटेगा नहीं। अब इसमें फिल कर लेते हैं चीज़। चीज़ की चॉइस आप पे डिपेंड करती है, आप अपनी मर्जी की चॉइस की चीज़ इसमें फिल कर सकते हैं। एक दफ़ा जब चीज़ फिल हो जाएगी तो इस तरह से सीख कबाब को बंद कर लेंगे ताकि जो चीज़ है वो सिक्योर हो सके, अदरवाइज चीज़ ऊज आउट हो जाएगी। एक एक करके सब कबाब्स को चीज़ से फिल कर लिया है। अब वेजिटेबल फिलिंग प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने पैन में लिया है 1 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल और उसमें मैं ऐड करूँगी वेजिस। आप अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स को ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिए हैं कैबेज, कैप्सिकम एंड कैरेट। वेजिटेबल्स को 1 मिनट के लिए पका लेंगे। साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी सोया सॉस एंड चिली सॉस, ब्लैक पेपर पाउडर एंड सॉल्ट। यहाँ एक बात बता दूं कि जब आपने सॉल्ट ऐड करना है तो केयरफुली ऐड करेंगे क्योंकि सॉसेस में भी सॉल्ट है, चीज़ में, कबाब्स में और इवन जो शीट्स होंगी उनमें भी सॉल्ट ऐड होगा। और बनाने जाएंगे रोल्स और बन जाएंगी नमक की दुकान। रोल्स को बाइंड करने के लिए मिक्सचर प्रिपेयर कर लेते हैं। मिक्सचर बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस मैदे में थोड़ा सा पानी का घोल बनाएंगे और मिक्सचर रेडी है। रोल्स के लिए सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अब बना लेते हैं रोल्स। तो सबसे पहले रोल शीट ली है और उसके ऊपर लेयर ऐड करूंगी वेजिटेबल फिलिंग की और उसके ऊपर प्लेस करूंगी चीज़ स्टफ कबाब। चीज़ी सीख कबाब स्प्रिंग रोल्स की जो फिलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब रोल शेप बनाने के लिए नाउ रैप द रोल शीट। रोल शीट को बाइंड करने के लिए जो प्रिपेयर्ड मिक्सचर है उसको लगा लेंगे और इससे क्या होगा कि इजीली बाइंड हो जाएंगे रोल्स।
और इसी तरह एक एक करके सब रोल्स बना लेंगे। रोल्स बन चुके हैं और अब कर लेते हैं फ्राइंग। तो फ्राइंग के लिए कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड कर लिया था। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो उसमें मैंने ऐड किए हैं प्रिपेयर्ड रोल्स और उनको मीडियम फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए या फिर गोल्डन कलर होने तक पका लेंगे। रोल्स जो है वो फ्राई हो चुके हैं। एज यू कैन सी कितना खूबसूरत लाइट गोल्डन सा कलर आया है। यहाँ एक बात बता दूं कि अक्सर इस तरह होता है कि हमने कोई चीज़ फ्राई करनी हो तो उसको हम फ्राई करने के बाद टिश्यू पेपर पे रख देते हैं। उससे क्या होगा कि जो भी फ्राइड चीज़ होगी उसमें क्रंच नहीं रहेगा बल्कि वो नरम हो जाएगा। उससे बेहतर ये कि आप इसको किसी रैक पे रख दें। These cheesy seekh kebab spring rolls are best to kill your hunger cravings at iftar time. Try out these cheesy seekh kebab spring rolls and let me know how it turned out. आज मूंग की दाल के पकोड़े और साथ शेयर कर रही हूँ मेरी बहुत ही स्पेशल कोकोनट की स्पाइसी चटनी। एक्चुअली इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। सबसे पहले मूंग दाल पकौड़ों के लिए मैंने ली है पीली दाल, बगैर छिलके वाली जो दाल है वो आधा कप ले ली है और उसको अच्छी तरह धोकर सोक कर लेना है 4 से 5 घंटों के लिए। सोक करने के बाद दाल फूल जाएगी। अब इस दाल को कम्प्लीटली छान लीजिए और पानी बिल्कुल निकाल लीजिए। इस दाल को ग्राइंड कर लेंगे। मूंग की दाल के पकौड़ों के लिए जब भी दाल को ग्राइंड करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना। दाल को दरदरा पीस लेंगे, फाइन पेस्ट बिल्कुल नहीं करना। दाल को ग्राइंड करने के बाद एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लेंगे। नमक को ऐड कर लेने के बाद हल्का सा विस्क करना है, ज्यादा विस्क नहीं करेंगे क्योंकि अगर एयर इनकॉर्पोरेट कर दोगे तो पकौड़ों का टेक्सचर चेंज हो जाएगा। साथ ही इसमें मैं शामिल कर लूंगी अदरक और सब्ज मिर्च। अब यहाँ पे मैंने लिए है 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च और इसको मैं दरदरा कूट रही हूँ। फ्रेशली दरदरा कूट कर ही काली मिर्च को ऐड करना है। ये मूंग की दाल के पकौड़ों में गेम चेंजर होगा। मूंग की दाल के पकौड़ों में इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लें। अगर आपने अभी तक मेरे स्पेशल पालक पत्तों के पकोड़े विद दाल फिलिंग की रेसिपी नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। मूंग दाल पकोड़ों का बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। पकोड़ों को फ्राई करने के लिए ऑयल गरम कर लिया है। मीडियम हाई फ्लेम पर मॉडरेटली ऑयल को गरम करेंगे। मूंग दाल के पकौड़ों को बनाने के लिए छोटे छोटे पोर्शंस ड्रॉप करेंगे। शेप करने की ज़रूरत नहीं है, पकौड़े अपने आप ही शेप पकड़ लेंगे। इसी तरह सारे पकौड़ों को मीडियम हाई फ्लेम पर क्रिस्प और गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। डिम गोल्डन कलर के साथ जो पकोड़े हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब प्रिपेयर कर लेती हूँ मैं स्पेशल स्पाइसी कोकोनट की चटनी। तो सबसे पहले 4 से 5 सुर्ख मिर्चों को गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद इस तरह से इनकी डंडियों को रिमूव कर लेंगे।
लाल मिर्चों की डंडियों को रिमूव कर लेने के बाद ऐड कर लूँगी दूसरे इंग्रेडिएंट्स। मैंने लिया है कोकोनट पाउडर हाफ कप, गार्लिक क्लोव्स 3 to 4, एक स्मॉल साइज का प्याज, हैंडफुल फ्रेश मिंट लीव्स। साथ में इसमें ऐड करूँगी ग्रीन चिलीज 2 से 3 अदद, इमली का पल्प और हस्बे ज़रूरत नमक, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ग्राइंड करने के लिए। तमाम चीज़ों को ऐड कर लेने के बाद अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। आप इस चटनी को पहले बना के रख लें क्योंकि गरम गरम मूंग की दाल के पकौड़ों के साथ ये चटनी का कॉम्बिनेशन बहुत ही कमाल है। मूंग की दाल के पकौड़े बाहर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और मज़ेदार जायके के साथ विद स्पेशल स्पाइसी कोकोनट चटनी के साथ बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। चिकन बर्गर स्टफ्ड विद चीज़। इसके लिए मैंने ली है गाजर, और गाजर को हम चॉप कर लेंगे। साथ ही लेंगे ग्रीन चिली, और ग्रीन चिली को भी फाइनली चॉप कर लेंगे। साथ इसको देसीफाई करने के लिए इसमें डालेंगे अदरक, और सैलरी भी डाल सकते हैं लेकिन मेरे पास सैलरी नहीं थी इसलिए मैं इसमें सब्ज़ धनिया शामिल करूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, और पानी सिर्फ इतना सा शामिल करना है कि सब्ज़ी ना बने लेकिन गाजर गल जाए। एक बाउल में लेंगे चिकन मिन्स, और इसमें ऐड करूँगी बिल्कुल थोड़ा सा मेयोनीज़। मेयोनीज़ में विनेगर ऑलरेडी होता है, इस वजह से मिन्स जो है वो नरम भी हो जाएगा और गल भी जाएगा। साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक और काली मिर्च शामिल करूँगी। पैटीज़ में रिचनेस ऐड करने के लिए मेयोनीज़ इज़ वेरी गुड ट्रिक। चिकन को मेयोनीज़ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा ऑरिगेनो और ब्रेड क्रम्स ऐड करूँगी। ब्रेड क्रम्स इसलिए ऐड करेंगे कि अगर जो मिन्स है वो थोड़ा रनी हो रहा होगा तो वो उसको हैंडल कर लेगा और हमारी पैटीज़ जो हैं वो अच्छे से बन जाएंगी। और जो मायरपुआ बनाया था उसको ठंडा करने के बाद मिन्स में ऐड कर लेंगे और एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे ली है ग्रेटेड चीज़ और उसमें मैं थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स ऐड करूँगी और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चीज़ में ब्रेड क्रम्स जो है वो एक्सेसिव वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा।
और यहाँ जी बर्गर पैटीज़ बनाने के लिए जो प्रिपेयर्ड मीन्स था उसको इस तरह से हाथ पे फैला लेंगे और उसमें चीज़ जो है वो फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद उसको हम अच्छे से लॉक कर लेंगे और एक बॉल सी बना लेंगे। एहतियात के साथ बनाना है कि हमारी जो चीज़ है वो बाहर ना निकल जाए और फट ना जाए। और चिकन पैटी को मैं अच्छे से ब्रेड क्रम्स में कवर कर लूँगी ताकि ये अच्छे से लॉक हो जाए। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ की कैप्सिकम ली है और उसको अच्छे से कट कर लूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे रेड या येलो बेल पेपर भी ले सकते हैं। एक 2 सेकंड के लिए इसको टॉस करने के बाद इसमें मैं काली मिर्च और नमक शामिल करूँगी और थोड़ा सा इसमें शहद ऐड करेंगे। और इसमें मज़ेदार सा फ्लेवर ऐड करने के लिए मैं इसमें थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट शामिल करूँगी। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो आप सरसों का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। और ये मज़ेदार सी सॉस बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जो अनियन कट किए थे उनको थोड़े से ऑयल में हम गरम कर लेंगे और पैटीज़ को शैलो फ्राई करने के लिए गरम ऑयल में ऐड कर लेंगे। और पैटीज़ को 80% फ्राई करना है, 20% वो अपनी गर्मी में ही पक जाएंगे। यहाँ मैंने 2 बर्गर बन्स लिए हैं और उनके ऊपर अकॉर्डिंग टू टेस्ट मेयोनीज़ ऐड करूँगी। और सब्जियों में मैं यहाँ टमाटर लूँगी। टमाटर के मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस ले लिए थे। आप चाहें तो यहाँ पे कुकम्बर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद लेटस का यूज़ करेंगे। मेरे पास लेटस नहीं थी तो मैंने कैबेज से काम चला लिया था, दो आई लव कैबेज। और यहाँ सीजनिंग हमने काली मिर्च और नमक की है। बहुत सारा कैबेज ऐड करेंगे ताकि एक अच्छा सा वॉल्यूम दे सके।
और यहाँ एक सीक्रेट बता दूँ कि हर स्टेप पे हम नमक और काली मिर्च को स्प्रिंकल करेंगे। और ये जी मज़ेदार चिकन बर्गर स्टफ़ विद चीज़ बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप ये रेसिपी अपने बच्चों को ज़रूर बना कर दें और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो फीडबैक में मुझे ज़रूर बताइएगा।